बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है और बिलाशुबा एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, 2 मरतबा जिन पर जानलेवा हमला हो चुका है, सबसे ज्यादा अहम इलेक्शंस, मुल्क के अंदर क्रैकडाउन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर क्रैकडाउन, नवाज शरीफ की सहूलत कारी, पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी या नहीं, इलेक्शन कब होंगे, क्या होगा, हर चीज से ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो इमरान खान साहब की सेहत है, इमरान खान साहब की वेलबींग है, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी है। इस हवाले से बहुत सी तशवीश है, बहुत से खदशात हैं। एक जहर जो है स्लो पॉइजनिंग, उसकी इस वक्त बहुत ज्यादा बाजगश्त है। इस हवाले से बिलाखिर शौकत खानम के डॉक्टर जो हैं वो जेल पहुंचे हैं। इमरान खान साहब की सेहत कैसी है मैं खुद आपको दिखा दूंगा, आप बल्कि देखिएगा भी। तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टर का अहम तरीन वीडियो पैगाम जो है वो भी इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है और ये अहम तरीन वीडियो पैगाम इस वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसे आपने समझना भी है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अभी और भी बहुत कुछ है और भी बहुत सी खबरें हैं मेरे पास। सानिया 9 मई में पुलिस ने अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से तफ्तीश की है, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया है। शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी तबीयत भी खराब हुई है, परसों इमरान खान साहब की तबीयत भी खराब हुई थी, मेदे में तकलीफ थी, ज्यादा नहीं थी। डॉक्टर्स ही इमरान खान साहब के सेल में आए, उन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया, उन्हें दवाई दी और स्लो पॉइजनिंग के हवाले से बाजवा साहब जो वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने पहले कहा था कि इमरान खान साहब ने सारे वकीलों के सामने कहा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, स्लो पॉइजनिंग मेरे साथ वो जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। बाद में उन्होंने उस बयान के ऊपर वजाहत की और उन्होंने कहा कि मुझे सुनने में गलती लगी, खान साहब ने ये नहीं कहा। खान साहब ने तो ये कहा था कि जी मुझे स्लो पॉइजन दी जा सकती है। अब इसमें और उसमें अच्छा खासा फर्क है और फर्क तो है कि खदशा जाहिर किया और स्लो पॉइजन किया जा रहा है, उस हवाले से बाद में उन्होंने अपने बयान की वजाहत की। अच्छा, इस सब के अंदर खदशात अभी भी हैं, खान साहब के अहले खाना को बहुत ज्यादा इस वक्त कंसर्न्स हैं, ये सारी चीजें बचा। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ साइफर केस में जो को एक्यूज्ड हैं और अडियाला जेल के अंदर ही कैद हैं, साबिक वजीर खारजा और पीटीआई के वाइस चेयरमैन, उनकी जेल में तबीयत भी खराब हुई और उनकी तबीयत जब खराब हुई तो उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया, फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की इजाजत दी गई, जिस पर उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक पिम्स अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी के जरूरी टेस्ट किए जाएंगे, जिनको देखते हुए उन्हें अस्पताल में मजीद रखने या वापस जेल भेजने के हवाले से फैसला होगा। और इस वक्त आपको पता है कि क्या सूरत हाल बनी हुई है। एक जानिब तो 9 मई के जो वाकयात हैं वो भी इमरान खान साहब के लिए शिकंजा कसा हुआ है। लाहौर के अंदर जो JIT है उसने 3000 सफात का चालान भी बनाया हुआ है, इमरान खान साहब को उसमें एक्यूज्ड और कसूरवार करार दिया गया। इमरान खान साहब से तफ्तीश भी की थी लाहौर पुलिस ने, जो लाहौर में मुकदमात 9 मई के तनाजुर में दर्ज थे। अब यहां पर जो रावलपिंडी पुलिस है, क्योंकि आपको पता है कि GHQ जो है उस पर भी हमला हुआ और GHQ के हवाले से और दीगर जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, रावलपिंडी के अंदर भी मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं जिनमें इमरान खान साहब से पुलिस ने तफ्तीश करनी थी। उसकी इजाजत जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने रिसेंटली दे दी। तो अब पुलिस ने अडियाला जेल में चेयरमैन PTI इमरान खान से 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक बयान रिकॉर्ड किया है। जेल जराये के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस चेयरमैन PTI इमरान खान से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची, जहां तफ्तीशी टीम ने उनसे 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक तफ्तीश की। जेल जराये की जानिब से बताया गया है कि तफ्तीशी टीम ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस की तफ्तीशी टीम ने यह बयान वकला की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया। जेल जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम चेयरमैन PTI से तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब वो इलेक्शन का सदर वाला मामला, उस पर आराम से हम अलग से बात कर लेंगे। मैं इस व्लॉग को स्पेसिफिक रखना चाह रहा हूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सेफ्टी, वेलबींग और उनके करंट स्टेटस के हवाले से। अब एक बड़ा दिलचस्प दावा सामने आया कुछ दिन पहले और बल्कि कुछ घंटे पहले, और वो दावा भी मैं आपके सामने रखता हूं और ये वर्जन अब पता नहीं कहां से आया है, लेकिन इस वक्त ये गालिबन जेल जराये की तरफ से और हुकूमत के हामी सहाफियों की तरफ से भी इसे बहुत ज्यादा तकवीयत दी जा रही है कि अडियाला जेल में इमरान खान को जेल में तमाम सहूलतें दी गई हैं। जेल जराये का कहना है कि इस वक्त 8 कमरे चेयरमैन PTI इमरान खान के जेर इस्तेमाल हैं। उनके खाने और इलाज के लिए 9 डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। निजी टीवी के मुताबिक जराये जेल हुकाम का कहना है कि चेयरमैन PTI को TV
टीवी के 10 चैनल दिखाए जाते हैं। हर घंटे बाद चैनल तब्दील कर दिया जाता है, जबकि बेड, मैट्रेस और अखबार की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा वर्जिश करने के लिए साइकिल और लोहे का रॉड भी लगा दिया गया है, जबकि जेल में वॉक करने के लिए 20 फुट का सहन भी मौजूद है। जेल हुक्काम के मुताबिक कैदियों के लिए बनाया जाने वाला खाना चेयरमैन पीटीआई को नहीं दिया जाता, इसलिए खाना पकाने के लिए बावर्ची दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें खाना पकाकर दिया जाता है। कैदी के अकाउंट से खाना पकाने की अशिया बाहर से मंगवाई जाती हैं। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए बाहर से पका हुआ खाना देने की इजाजत नहीं है। जेल जराए हुक्काम जो है वो कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात बनाए गए कमरों में करवाई जाती है। अब ये सब कुछ उस टाइम पे भी आया जब इमरान खान साहब के वकला ने इस खदशे का इजहार किया कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है और उन्हें घर से खाने की इजाजत दी जाए। तो इसके अंदर अब ये मौकफ भी, और आप इमरान खान साहब की तस्वीर जो आई थी पिछले दिनों, जिस दिन उन्हें जहर देने के हवाले से बात हुई, उसी दिन उनकी एक तस्वीर आई, जिसे बाद पहले कहा गया कि लीक हुई, बाद में शहबाज गिल साहब ने भी कह दिया कि ये रिलीज की गई है, ये तवज्जो हटाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि इमरान खान बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी कुछ अरसा पहले की तस्वीर जो है पुलिस के साथ वो लीक कर दी गई है, रिलीज कर दी गई है। ये सारी चीजें इस वक्त डिस्कस होती रही हैं, लेकिन मैंने भी ये मुतालबा किया, पीटीआई का भी यही मुतालबा है कि इमरान खान साहब के मुआलिज हैं जाती डॉक्टर फैसल, और ये डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शौकत खानम के सारे मामलात भी देखते रहे हैं, इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी बराए हेल्थ भी रहे हैं गालिबन, और इमरान खान साहब के वन ऑफ द क्लोजेस्ट साथी जो है वो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को कहा जा सकता है। अब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने गुफ्तगू की है, मैं ज़्यादा खुद कुछ नहीं बोलूँगा, और इन्होंने इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेल बींग के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो आपने खुद सुननी है। ज़रा ये मुलाहिजा फरमाएं कि खान साहब कैसे हैं इस वक्त। इजाज़त मिली और मौका मिला इमरान खान साहब को इधर अडियाला में विजिट करने का, और ना सिर्फ उनसे मुलाकात हुई बल्कि ब्रीफ सा तिब्बी मायना भी उनका किया, उनसे बातचीत की, और मुझे आपको बताते हुए इंतहाई खुशी है कि वो बिल्कुल बशाश और अच्छी सेहत में नज़र आ रहे थे। उनकी स्पिरिट्स और हौसला बुलंद है, और बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ गपशप हुई, और उनकी सेहत के बारे में मैंने पूछा, उनकी वेलबींग के बारे में पूछा, और जवाबन उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं ठीक हूँ, और कोई उनकी ऐसी कंप्लेंट नहीं थी जिसका मैं आपको बताऊँ। ज़ाहिर है उन्होंने हस्पताल की बारे में, शौकत खानम के बारे में मुझसे सवाल पूछे, मैंने उनको अपडेट दी। तो ये हमारी एक ब्रीफ सी गुफ्तगू थी, और आपको मुझे ये बताने में खुशी है कि मुझे तसल्ली हुई और उनको देख के कि वो ना सिर्फ के जिस्मानी बल्कि दिमागी तौर पे हशाश और एक्टिव और हमेशा की तरह जिस तरह वो फिट और सेहतमंद इंसान है वैसे ही नजर आ रहा है। आपने रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर ली है, ब्लड की और बाकी चीजें? नहीं जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, और जैसे मैंने अर्ज की कि ब्रीफ सा तिब्बी मायना उनका किया, और वो बिल्कुल ठीक था जिस हद तक इस हालात में किया जा सकता है। रिपोर्ट्स वगैरह मैंने कोई देखी। डॉक्टर साहब ये बताएगा, गुज़श्ता कई रोज से एक बात चल रही है कि खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उसमें कितनी सदाकत है, आपने भी चेक किया है? मुझे जो मैंने उनको देखा और जितना तिब्बी मायना या ब्रीफली उनको एग्जामिन किया और उनको देखा, उसमें मुझे तो ऐसी कोई चीज़ वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आई, और वो बल्कि हशाश और खुश और एक्टिव और जैसे उनका नॉर्मल सेहत अच्छी है उसी तरह मुझे दिखे, उसी तरह से नजर आए। तो इसका तो जवाब यही है। सर उन्होंने कहा जा रहा है, खान साहब ने खुद बताया है वकील साहब, तो आज उन्होंने इस बारे में बात की? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मेरे ख्याल से वो शायद किसी मौके पे उन्होंने किसी खदशे का इजहार किया हो और उसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करके इस तरह से बात कर ली, लेकिन आज तो मुझे कोई बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिला। अगर कोई मरीज हो जिसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो, मैं लेबोरेटरी टेस्ट पे इतना माइनस पता चल जाना कि ठीक है। देखिए, तिब्बी साइंस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है कि उसका मैं इतनी सी चीज़ में आपको वाज़ेह या क्लियर जवाब दे पाऊँ, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन उसमें सबसे पहले मरीज़ के अपने सिम्टम्स होते हैं, उसकी ज़ाहिरी हालत होती है, उसकी बेसिक इवैल्यूएशन होती है। उस हद तक तो बात बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। मैंने उनसे वैसे पूछा भी कि आपको कोई और अलामात, कोई सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। ठीक है, फैमिली के हवाले से कोई बात हुई सर? अरे फैमिली के हवाले से जी बात नहीं, हमारा ब्रीफ सी मुलाकात थी, ज़्यादा मेरा फोकस था कि मैं उनकी खैर वाफियत दरियाफ्त कर लूँ, उनको देख लूँ, और उनका फोकस था कि वो जानना चाह रहे थे हॉस्पिटल के बारे में, तो वो मैंने उनको बताया, और टाइम इतना ही था कि हम ये ब्रीफ सी गुफ्तगू कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की, मैंने उनसे पूछा, उनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई ग़िज़ा या उनकी फूड के मुतालिक कोई शिकायत नहीं थी, कम से कम उन्होंने मुझे नहीं जिक्र किया। उन्होंने खास पूछा आप खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं? जैसे वो देखिए दिन में वो बड़ा लिमिटेड तरीके से खाते हैं, उनका जो ग़िज़ा है बड़ा वो एक मेजर्ड अंदाज से खाते हैं, जैसे एक हेल्दी फिट इंसान जो होता है वो इस चीज़ पर नज़र रखता है कि उसकी खुराक में क्या है, वो उसी तरह से अभी भी कर रहे हैं। मैंने वर्जिश का भी पूछा, वो कुछ कर रहे हैं, जितनी लिमिटेड हद तक की जा सकती है एक जेल के सेल के अंदर, वो कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरे ख्याल से वो उस तरह की वर्जिश शायद नहीं कर पा रहे होंगे जो वो घर में कर सकते हैं। डॉक्टर जब अपने मरीज से मिलता है तो उसके चेहरे को देखकर परेशान, अगर कोई परेशान है मरीज तो वो असरात पता चल जाते हैं। आपको भी दिखा कि खान साहब को परेशान है अंदर?
कतई नहीं, कतई नहीं। आपने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की। हमारा डॉक्टरों का काम रोजाना होता है। नया मरीज भी जब आता है तो जब वो कमरे में दाखिल होता है, उसकी चाल से, ढाल से, उसके चेहरे से हम बहुत सी चीजें जज करने की कोशिश करते हैं। हमारा काम ही है। और जो आपका पुराना फेमिलियर पेशेंट हो, उसकी तो आप एक से छोटा सा चेंज भी हो, कई सालों के बाद भी देखें तो पता चलता है। तो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं नजर। खुराक के हवाले से बता दें, जो खान साहब को खुराक दी जा रही है वो सेहत के लिए ठीक है या इसमें कोई मसला भी है? जी, मेरी अर्ज ये है कि जो खुराक के बारे में उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया, उन्होंने अपने जैसे कहते हैं तसल्ली बख्श उसको बताया। ज़ाहिर है खुराक मैंने देखी। थैंक यू सर। जब से यही पर पूरा बताया है लोगों ने बिजनेस का है, थोड़ा सा बताइएगा शौकत खान का खान साहब के साथ है, तो शौकत खान पर तो कोई तरह की कोई शौकत, मैं आपको बताऊं कि बड़ा इस चीज़ से मैं मुतमईन हूं कि शौकत खानम को लोग लगातार एक कौमी इदारा तस्वर करते हुए और उसकी ह्यूमैनिटेरियन कॉज को तस्वर करते हुए हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनका आपके ज़रिए, आपके रास्ते से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ हमारे डोनर से सपोर्ट। जी नाज़रीन इकराम, आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की ये गुफ्तगू सुन ली। ज़ाहिर बात है खदशात होते हैं, लेकिन बिला वजह अगर कोई कंसर्न इस तरह से या कोई जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये बात कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर फैसल वो हैं जो इमरान खान साहब के साथ लॉयल हैं, और इन्होंने जो कहा है कि इमरान खान की सेहत अच्छी है, वो हशाश बशाश है, खुशी है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो सेहतमंद हैं। तिबी मुआयने में ऐसी बात महसूस नहीं हुई जिससे अंदाज़ा हो कि उन्हें स्लो पॉइजन किया गया। इमरान खान ने खुराक और ग़ज़ा बारे कोई शिकायत नहीं की, वो सेहतमंद इंसान की तरह महदूद खुराक लेते हैं। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल के बारे में पूछा, जिस पर ब्रीफिंग दी है, और ये इन्होंने बेसिक वो बात की है जो कि बड़ी अहम है। और अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब ठीक ठाक हैं और उनकी सेफ्टी और वेल बींग मैं समझता हूँ इस वक्त हर चीज़ से ऊपर है। हर खबर से, हर मैटर से इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेल बींग, उस हवाले से हम सब के, आपके भी खदशात होंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर फैसल साहब की ताज़ा गुफ्तगू सुन के बिलाखिर उन्हें मुलाकात की इजाज़त दे दी गई और उनकी गुफ्तगू सुन के लोगों को कुछ हौसला आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम तर लोग जो हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।